हाँ जी, तो यार आज जो है हम डिस्कस करेंगे क्लास 10th हिंदी का सैम्पल पेपर। यानी कि यार पिछले साल जो है हमने जब 2022 के बोर्ड एग्जाम हो रहे थे तब जो है एक सीरीज चलाई थी जिसमें हम क्या करते थे, स्टूडेंट्स को जो है उनके जो बोर्ड द्वारा आए हुए ऑफिशियल सैम्पल पेपर्स थे या फिर प्रैक्टिस पेपर्स थे उनको जो है समझाते थे, उनका पैटर्न समझाते थे कि भाई एग्जामिनर ने जो है किस बेस पे यहाँ पर जो है आपके एग्जाम्स में क्वेश्चन डाले हैं, कैसे कैसे क्वेश्चंस आने वाले हैं, और वैसे ही क्वेश्चंस आते थे। बहुत ही सफल सीरीज थी वो पैटर्न समझो सीरीज। तो वैसा ही जो है अब की बार यहाँ पर जितने भी एग्जाम्स होंगे उनकी वीडियोस आने वाली हैं। तो आज की वीडियो में हम डिस्कस करेंगे क्लास 10th हिंदी का आपका पहला पेपर है। तो हिंदी में जो है जो जो क्वेश्चंस आएंगे सब कुछ जो है आपको देखने को मिल जाएगा, ठीक है। यानी कि ये क्या होता है कि भाई यहाँ पर जो आपके सैम्पल पेपर आए हैं बोर्ड की तरफ से और यहाँ पर बोर्ड ही जो है आपके क्वेश्चन पेपर भेजेगा, तो यहाँ पर दोनों में जो है क्या यहाँ पर सिमिलरिटीज़ हैं, क्या पैटर्न रहेगा, जो यहाँ पर क्वेश्चंस आपके सैम्पल पेपर में हैं उनके पैटर्न पे बेस्ड कैसे क्वेश्चंस आपके पेपर में आएंगे, ये सब कुछ हम आपको बताते हैं, ठीक है। और यहाँ पर आपको क्या करना है, इन वीडियोज़ का बस एक ही यहाँ पर इंपॉर्टेंट पॉइंट है, जो मैं बोलूँ वो आपको ध्यान से सुनना है, क्योंकि आपके जो सैम्पल पेपर में क्वेश्चंस रहेंगे उनके बेस पे जो क्वेश्चंस आएंगे, जो पैटर्न रहेगा, जो आपके पेपर में आपको देखने को मिलेगा, वो जो है मैं आपको बोल बोल के क्वेश्चंस बताता रहूँगा साथ साथ। तो वो आपको ध्यान से सुनने हैं, ठीक है। वही क्वेश्चंस आपको देखने को मिलेंगे, टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। बहुत अच्छा पेपर होगा, वीडियो को लास्ट तक देखिए और ध्यान से सुनना बस, ठीक है। स्क्रीन पे ध्यान रखना अपना, और आप जब पेपर दे के आओगे तब यही कहोगे कि भाई आपने जो बताया था वही आया, ठीक है। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सो फ्रेंड्स, ये है आपका यहाँ पर हिंदी का पेपर, ठीक है, प्रैक्टिस पेपर है। आपको जो है पैटर्न समझना है कि किस प्रकार से जो है आपके पेपर्स को सेट किया जाता है, किस माइंड सेट से जो है आपके इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस डाले जाते हैं। यानी कि आपको पैटर्न पकड़ना है पेपर का, ठीक है, और वही हम आपको आज पकड़ाने की कोशिश करेंगे। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले यहाँ पर जो इंपॉर्टेंट इंस्ट्रक्शंस रहती हैं जो कि तुम लोग पढ़ लोगे, ठीक है। अब हिंदी के पेपर में सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ रहती है और वो यहाँ पर लिख भी दी गई है, और मैंने एक दिन पहले भी बताई थी, शायद 9th वालों को बताई थी, ठीक है। शुद्ध, सार्थक तथा तर्क संगत उत्तरों को ही उचित अधिमान दिया जाएगा। अशुद्धियाँ तथा विषयांतर की स्थिति में कम शून्य अंक देकर दंडित किया जा सकता है। ये लाइन तुमने कभी पढ़ी? हिंदी के पेपर का सारा जो है निचोड़ इस लाइन में है। मेरे से एक बार एक स्टूडेंट ने पूछा कि भाई हिंदी के पेपर में कोई टिप्स बताओ, तो मैं उसे एक ही टिप्स बताई और एक ही टिप्स बताता हूँ सभी को कि भाई हिंदी के पेपर में एग्जामिनर सिर्फ एक चीज़ देखता है, वो है तुम जो है शुद्ध लिखते हो या नहीं लिखते, तुम जो है साफ लिखते हो या नहीं लिखते, ठीक है, स्पष्ट लिखते हो या नहीं लिखते। चाहे लिखते कुछ भी हो वो दूसरी बात है, सबसे पहली बात आती है शुद्ध, साफ, स्पष्ट, ठीक है। और लिखते कुछ भी होगा उसका मतलब ये नहीं है गाने लिख दिए, लिखना तो जो है वही है, ठीक है, सिलेबस में, लेकिन उनसे भी पहले जो चीज़ देखी जाती है शुद्ध लिखा है या नहीं लिखा है, साफ लिखा है या नहीं लिखा है, स्पष्ट लिखा है या नहीं लिखा है, ठीक है। एग्जाम्पल देके समझाऊँ। अब यहाँ पर देखो खरगोश ही लिख रखा है दोनों तरफ, लेकिन एक तरफ वाला खरगोश सही है, दूसरी तरफ वाला खरगोश लिखा हुआ कैसा लग रहा है तुम्हें? रवगोश, ठीक है, रह लग रहा है ये, ठीक है। तो ऐसे ही तुम्हें जो है जिस तरीके से लिखा जाता है, ठीक है, शुद्ध स्पष्ट साफ लिखना है, ठीक है। इससे भी बहुत ज़्यादा नंबर कट जाते हैं, तो ये बात ध्यान रखनी। अब चलते तुम्हारे पेपर के ऊपर। यहाँ पर देखो सबसे पहले आ रहे हैं तुम्हारे ग्रामर के वाच्य किसे कहते हैं, इसके कितने भेद है। अब ये क्वेश्चन तुम पकड़ो, वाच्य के बारे में क्वेश्चन है, ठीक है, कि भाई वाच्य की परिभाषा देनी है और यहाँ पर उसके भेद बताने हैं, ठीक है। अब पेपर में हो सकता है कि इसके जो भेद हैं उनमें से ही किसी की परिभाषा पूछ ली जाए, ठीक है, कि भाई ये वाच्य है, कृतवाच्य की परिभाषा दो, इसका उदाहरण लिखो, समझ पा रहे हो। तो ऐसे जो है तुम्हें पैटर्न देखना है, ठीक है। इसके बाद सेकंड है बंदर शब्द के दो पर्यायवाची। अब इसका जो है कोई पैटर्न नहीं है, ये तो भाई कहीं से भी पूछे जा सकते हैं, लेकिन जो इंपॉर्टेंट पूछे जाते हैं बार बार वो बता देता हूँ। बंदर हो गया, ठीक है, चांद हो गया, सूरज हो गया, हवा हो गई, ठीक है, पानी, ठीक है, नीर, समझ पा रहे हो। इसके अलावा सुंदर, ठीक है, थोड़ा, ये ऐसे वर्ड्स हैं जिनके पर्यायवाची हरियाणा बोर्ड 10वीं क्लास के पेपर में बार बार पूछता रहता है। इसके अलावा एक चीज़ ध्यान रखना, ग्रामर के लिए पिछले 2-3 सालों के जो प्रीवियस ईयर पेपर्स हैं उनकी ग्रामर पढ़ लो, वहीं से ही सारे ग्रामर जो है घुमा फिरा के आती रहती है, ठीक है। इसके बाद है अविकारी शब्द किसे कहते हैं। अविकारी शब्द कितने प्रकार के होते हैं। अब यहाँ पर अविकारी है तो पता चले तुम्हारे पेपर में क्या आएगा, विकारी, ठीक है, या फिर अविकारी के ही जो प्रकार हैं उनकी कोई डेफिनेशन पूछ ली जा सकती है, ठीक है, समझ पा रहे हो। इसके बाद संधि विच्छेद, संधि विच्छेद कहीं से भी आ सकता है, संधि की डेफिनेशन भी आ सकती है, इंपॉर्टेंट बता दूं। इसके बाद यहाँ पर नीलकंठ का समास विग्रह करना है, तो ये सारी चीज़ें कर लोगे तुम लोग, मुहावरे वगैरह कर लेना जो पिछले सालों में आए हुए हैं वो। रूपक अलंकार की परिभाषा एवं उदाहरण लिखिए। अलंकार का एक क्वेश्चन आता है। अब यहाँ पर जो इंपॉर्टेंट 2-3 अलंकार हैं वो बता देता हूँ।
अनुप्रास अलंकार, ठीक है, और एक अतिशयोक्ति अलंकार, और एक हो गया रूपक। ये 3 ही आते रहते हैं बोर्ड पेपरों में हरियाणा बोर्ड के, ठीक है। तो इनको ध्यान से पढ़ लेना। यहाँ तो रूपक दे ही रखा है, अतिशयोक्ति और अनुप्रास, ये तुम जो है 2 और तैयार कर लेना, ठीक है, पेपर में देखने को मिलेंगे। इसके अलावा चौपाई छंद की परिभाषा पूछ रखी है तुमसे पेपर पैटर्न में, प्रैक्टिस में। तो यहाँ पर आपका जो फाइनल पेपर है उसमें हो सकता है दोहा छंद की परिभाषा आ जाए, ठीक है। इसके अलावा है तुम्हारे इंपॉर्टेंट यहाँ पर जो निबंध वगैरह उनके बारे में, ठीक है। तो तुम्हें जो है ये दे रखे हैं, ये तो सारे के सारे करने ही हैं। इसके अलावा जो बार बार आते रहते हैं इंपॉर्टेंट, वो बता देता हूँ। सदाचार का महत्व बार बार आता है, यहाँ पर दे रखा है, ठीक है। दीपावली का भी आता है। विद्यार्थी और अनुशासन, मैं यही करके गया था, मेरे पेपर में यही आया था और मैं यही करके आया था पेपर में भी, ठीक है। और ये आता है हर बार, तो ये पक्का कर लो, ठीक है। इसके अलावा और बता देता हूँ, जैसे कि तुम्हारा यहाँ पर सदाचार के ऊपर हो गया, ठीक है। इसके अलावा जो है ये जो समाज की कुरीतियाँ हैं, ठीक है, दहेज प्रथा, ठीक है, महंगाई, इनके ऊपर भी आते हैं, समझ पा रहे हो। तो पैटर्न समझो, पैटर्न समझ गए तो पूरा पेपर तुम्हारी आंखों के सामने है, ठीक है। तो ये जितने भी हैं, महंगाई, दहेज प्रथा, अब कोरोना का भी आ सकता है क्योंकि कोरोना पिछले सालों में आया है, ठीक है, तो ये कर लेना। इसके अलावा मेरा प्रिय लेखक वगैरह का भी आ जाते हैं, महात्मा गांधी का भी आ जाता है। तो जितने मैंने इस वीडियो में बोले हैं उनमें से ही तुम्हें पेपरों में देखने को मिलेंगे, ये गारंटी है, ठीक है, समझ गए। इसके बाद हम आगे चलते हैं। आगे जो है पत्र है, ठीक है। पत्र देखो कैसे आते हैं, या तो तुम्हारे मित्र का आएगा कोई ना कोई पत्र, ठीक है, कि मित्र को जो है अनुशासन के बारे में बताना है, मित्र की जो है माता पिता की मृत्यु हो गई उसके बारे में पत्र है, मित्र को कोई गिफ्ट भेजना है, एक तो ऐसा पत्र मिलेगा, ठीक है। उसके अथवा में मिलेगा, वो तुम्हें मिलेगा या तो कोई संपादक का, ठीक है, कि भाई जो है तुम्हारे यहाँ पर ये प्रॉब्लम हो गई तो संपादक को पत्र लिखो, या फिर मिलेगा तुम्हें प्रधानाचार्य वाला, कि भाई जो है स्कूल में पानी की व्यवस्था के लिए प्रधानाचार्य को, फीस माफ़ी के लिए प्रधानाचार्य को। जो चीज़ें बोल रहा हूँ इनसे पूरा पेपर बनेगा, ध्यान रखना, ठीक है। तो ऐसे करने हैं तुम्हें। इसके बाद तुम्हारे जो है यहाँ पर छोटे क्वेश्चन आ गए, इनका कुछ बताने का है नहीं, ये तो भाई पढ़ने ही पड़ेंगे, ठीक है। तो ये तुम लोग कर लोगे। एक बात इनकी ध्यान रखना, जहाँ जहाँ से ये क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं उन चीज़ों को पढ़ना है, ठीक है। यानी कि जो मेन यहाँ पर करैक्टर होते हैं पाठों के, उनके बारे में पढ़ लेना। जैसे बाल गोविंद भगत है, पूरा पाठ जो है उसमें हीरो कौन है मुझे बताओ, बाल गोविंद भगत, ठीक है। तो उसके बारे में डिटेल से पढ़ना है, बाल गोविंद भगत के बारे में जितने भी क्वेश्चन हैं उनको अच्छे से पढ़ना, ठीक है। ऐसे ही सारे के कर लेना, ये तो एग्जाम्पल दिया है। इसके बाद यहाँ पर आगे आप देख सकते हो क्वेश्चन है, तो ये क्वेश्चन वगैरह तुम कर लोगे। इसके बाद काव्यांश, काव्यांश में तुम्हें ये ध्यान रखना है जो पिछले सालों में आते रहते हैं वही घुमा फिरा के आते हैं, ठीक है। तो एक तो जो दे रखा है ये कर लेना। इसके अलावा जो है इस पोएम के जितने और बच गए वो भी कर लेना। इसके अलावा जो पिछले सालों के हैं वो भी कर लेना, ठीक है। पूरा पेपर यहीं से मिलेगा, टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। बहुत ईजी होगा पेपर। इसके बाद यहाँ पर तुम देख सकते हो फिर से आपके छोटे क्वेश्चन आ गए। छोटे क्वेश्चनों का मैंने बता ही दिया है। जो मेन कैरेक्टर होते हैं ना उनके बारे में पूछा जाता है। जैसे अभी मैंने बताया था, और देखो बाल गोविंद भगत का व्यवसाय क्या था पूछ लिया ना, यानी कि उसकी काम क्या था, काम धंधा क्या था ये पूछ लिया, ठीक है। उम्र पूछ सकते हैं, कब मरा था ये पूछ सकते हैं, ठीक है। समझ पा रहे हो, उसके कितने बेटे थे, यानी कि हर एक क्वेश्चन किससे रिलेटेड होगा, बाल गोविंद भगत से। ऐसे ही हर एक पार्ट जो है उसमें जो यहाँ पर मेन कैरेक्टर देखो, यहाँ पर फादर बुल्के, तो इस चैप्टर में ये भी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। फादर बुल्के जो है मेन हीरो है ना, जैसे एक मूवी होती है उसमें 2-3 मेन कैरेक्टर होते हैं, हीरो, हीरोइन, विलन। तो ऐसे ही जो भी पार्ट में ये चीज़ें होती है ना, इनसे रिलेटेड ही क्वेश्चंस तुम्हें पढ़ने हैं ज़्यादा से ज़्यादा, ठीक है। समझ पा रहे हो। इसके बाद जो है आगे यहाँ पर आपका गद्यांश आएगा। अब ये भी जो है कुछ बताने का नहीं है, जिस पार्ट से ये गद्यांश दे रखा है सैम्पल पेपर में, ज़रूरी नहीं है इसी से ही तुम्हारे पेपर में आए, ठीक है, लेकिन चांसेस ज़्यादा हैं कि आ सकता है इसी से, ठीक है। ज़रूरी नहीं है, पहले कह रहा हूँ। तो इस पार्ट के तो सारे के सारे पढ़ ही लेना, ठीक है। समझ पा रहे हो। बाल गोविंद भगत वाला जो है पार्ट है वो मोस्ट इंपॉर्टेंट है, उसकी बार बार इसलिए मैं बात कर रहा हूँ। इसके बाद जो है यहाँ पर आपकी साहित्य परिचय, ठीक है। तो यहाँ पर जो है इंपॉर्टेंट जो है वो बता देता हूँ। रामवृक्ष बेनीपुरी दे रखा है और महावीर प्रसाद, इनमें से जो इंपॉर्टेंट है वो है महावीर प्रसाद द्विवेदी। ये है तुम्हारे पेपर में दोबारा आ सकता है, ठीक है। इसके अलावा स्वयं प्रकाश हो गया, ठीक है। इसके अलावा यशपाल जी हो गए, तो ये जो है इंपॉर्टेंट है कुछ। इसके अलावा फिर क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन तुम लोग कर ही लोगे, ठीक है। इन क्वेश्चन का ये ध्यान रखना है, फिर से बता रहा हूँ, जहाँ जहाँ से ये क्वेश्चन हैं, ठीक है, उन चैप्टर्स के जो मेन कैरेक्टर्स हैं उनके बारे में पढ़ लेना, ठीक है। जॉर्ज पंचम की नाक वाला पार्ट है, ठीक है। इसके जितने भी मेन कैरेक्टर्स हैं इनके बारे में क्वेश्चन आएगा, ठीक है। सिक्किम के अधिकतर लोगों की जीविका का साधन क्या था, ठीक है। अगर कोई क्वेश्चन ना भी आए तो खाली नहीं छोड़ना है, ये बात ध्यान रखो। हिंदी में जो है तुम बना बना के भी लिख सकते हो। थोड़ा बहुत पाठ वाठ पढ़ा था, उसकी थोड़ी बहुत यादें पड़ी रहती हैं दिमाग में, ठीक है, तो वो भी लिख सकते हो। समझ पा रहे हो। चारित्रिक विशेषताएं जरूर आती हैं, दुलारी की 2 यहाँ पर पूछ रखी हैं, ठीक है। समझ पा रहे हो। ये क्वेश्चन
बहुत आता है, मेरे भी आया था, शायद मुझे ध्यान आ रहा है इसलिए बता रहा हूँ, ठीक है। तो ये भी कर लेना। इसके अलावा नैतिक शिक्षा, ये अब की बार जो है कुछ नया आया है, ठीक है। तो इसके बारे में अच्छे से पढ़ लेना, ठीक है। अब इसके बारे में जो है मुझे भी कम नॉलेज है, क्योंकि ये चीज़ अब की बार ही आई है। और तो मैंने पूरा पेपर तुम्हें बता दिया कैसे क्या आएगा, लेकिन ये चीज़ अब की बार नहीं आई है, ठीक है। लेकिन फिर भी मैं तुम्हें बता रहा हूँ, यहाँ पर जो है मानवता शब्द का अर्थ स्पष्ट करें, ठीक है। अब देखो खुद भी तुम कर सकते हो। नैतिक शिक्षा का यही मुझे सबसे अच्छी चीज़ लगी, मानवता के बारे में तुम्हें नहीं पता। मानवता मतलब कि भाई हमें जो है एक दूसरे के प्रति यहाँ पर जो है स्नेह का भाव रखना चाहिए, एक दूसरे की मदद करनी चाहिए, ये सारी चीज़ें मानवता है, ठीक है। एक दूसरे को प्यार करना चाहिए, वो वाला प्यार नहीं, मतलब वो वाला प्यार, केयर, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें मानवता आएंगी। अगर ये भी लिख दोगे तुम तो भी तुम्हें जो है कितने नंबर का है, ये 2 का है तो 1 तो मिल ही जाएगा, ठीक है। तो नैतिक शिक्षा में तुम जो है बना के भी लिख सकते हो, ठीक है। समझ पा रहे हो। इसके अलावा नैतिक शिक्षा जो है यहाँ पर CCL क्लास चैप्टर जो है लेसन है, ठीक है। मतलब जो यूट्यूब चैनल है उन सर ने भी अच्छे से पढ़ा रखी है, वो भी पढ़ सकते हो। इसके अलावा जो है तुम जो है इसके बारे में जितने भी तुम्हारे पास मटेरियल है वहाँ से पढ़ लेना। समझ पा रहे हो। तो इनके क्वेश्चंस के बारे में सॉरी, इनके बारे में जो ज़्यादा मैं तुम्हें नहीं बता पाऊँगा, लेकिन जो और पूरा पेपर है ऊपर का वो मैंने तुम्हें सारा बता दिया है, ठीक है। नैतिक शिक्षा जो है ये नई आई है अब की बार ही, तो इसके बारे में कुछ कहना मुश्किल है कि भाई क्या पूछ लें, क्योंकि पिछले सालों में पता भी नहीं है कि भाई ये क्या चीज़ पूछते हैं क्या नहीं पूछते। तो जो यहाँ दे रखा है इन चीज़ों को तो पक्का कर लेना, ठीक है। इसके अलावा जो पेड PDF है वो खरीद सकते हो चाहो तो, ठीक है। समझ पा रहे हो। हिंदी का पहला पेपर है, खरीद के देखो भाई क्या आता है क्या नहीं आता। समझ पा रहे हो। तो आई होप आज की वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। इसके अलावा सेकंड पार्ट भी करेंगे, ये कोड 1 ही आया हमने, ठीक है।